समय मैं आपको कचहरी के गोल घर के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है ये कहा जाए तो रवि ढाबा का इन्होंने बैनर पहले से ही लगा रखा है। ये तभी जो है शाकाहारी भोजन का ये बैनर है। वही दूसरी तरफ आपको जो है हम ढाबे की तरफ भी ले चलते हैं, जहाँ पे ये खाना वगैरह जो बनाया जाता है उसके बाद जो है उनके जो कर्मचारी होते हैं या किस तरह से वो खाना बनाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो ढाबा है, यहाँ पे ढाबा पे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो यहाँ के मालिक हैं या प्रोप्राइटर हैं उनकी हमारे साथ में है। या तस्वीरों में आप तरफ दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से जो खाना बनाया जा रहा है और जो सफाई की बात की जा रही है, तो ये कचहरी पे छोटा सा ये ढाबा है और यहाँ पर जो है लोग कहा जाए तो कचहरी के में जो लोग आते हैं और इस ढाबे में जो है आकर के खाना वगैरह खाते हैं। किस तरह से ये तस्वीरों में आप देख सकती हैं और दूसरी तरफ जानने की भी कोशिश करूंगा। भैया ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, इसमें कहा कि आपके झाड़ भी मतलब है उसकी सर सफाई या कर्मचारी जो खाना बनाते हैं उनके हाथ में भी ग्लव्स होना चाहिए और खाने की क्या कहना चाहेंगे? जो भी आदेश होगा उसको तो शासन द्वारा जो भी करेंगे। अभी तक तो हमारे पास तो आदेश जो आया नहीं है, जो भी आदेश रहेगा उसका तो फॉलो करेंगे। और रही बात खाना बनाने तो वो ग्लव्स वगैरह वो सब हमको टेस्ट कर लेंगे सब। तो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि जो मुख्यमंत्री का नोटिस आया है, जिस तरह से हमेशा जो है कहा जाए कि खाद्य पदार्थों को लेकर जो है उनके जो स्वच्छता को लेकर जो बातें जो आती थी, लगातार जो शिकायतें को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। और इस तरह से भी कहा जाए कि जिस तरह से जो यहाँ पे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं तो उनकी जो है पुलिस कराई जाएगी ताकि उनके बारे में भी पता चल सके कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। इससे अच्छा मदन, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब सावन का महीना चल रहा था तो सावन के समय में भी इसी तरीके का कुछ फरमान जारी किया गया था कि हर किसी को अपने अगर किसी के पास भी दुकानदारी का जो ठेका है तो ऐसे में उसको लेकर के जानकारी साझा की जानी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन लिख देने से नहीं होता है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि दूसरे समुदाय के लोग भी, चाहे वो भोजनालय उन्होंने खोल रखा हो, शुद्ध शाकाहारी लिखा हो, लेकिन कई बार गड़बड़ियां सामने आ जाती हैं। कई बार एक प्रकार से लोग जब नहीं भी चाहते, नहीं भी इच्छा होती है, लेकिन उन्हें नामों का नहीं पता होता, उन्हें यह नहीं पता होता कि क्या यहाँ पर अंडा भी बन रहा है, मछली भी बन रही है, या सिर्फ वाकई शुद्ध शाकाहारी अगर लिख दिया गया तो शुद्ध भोजन ही तैयार हो रहा है। ऐसे में उस दौरान ये मामला कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अब इस फैसले के बाद से क्या इसका स्वागत देखने को मिल रहा है या इसके खिलाफ भी अब आवाजें उठनी शुरू हो रही है? बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, बात करें सावन में भी इस तरह का जो है आदेश आया था, उसमें भी जो ठेला जो फल वगैरह जो बेच रहे थे, जो तमाम जो रेस्टोरेंट थे, उस समय भी उनको ये कहा गया था कि आप जो है अपने दुकान के आगे जो है वो बोर्ड लगाए, उसमें जो भी प्रोप्राइटर है वो अपना नाम लिखे, जो कर्मचारी उनके बारे में भी डिस्प्ले करे। तो ऐसे में लगातार जो है शुद्धता को लेकर के सवाल हो गया। खास करके है कि जो लोग अगर मान लीजिए कि नॉनवेज नहीं खाना चाहते या जो कहा जाए कि अदर जो कास्ट के लोग होते हैं वो जो है दुकान में काम करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे कहाँ जो है जाना पसंद नहीं करते हैं। बाद में जब उनको पता चलता है तो कहीं ना कहीं जो है एक विवाद होता है। विवाद को जो है देखते हुए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश जारी किया है। साथ ही कहा कि खाना जो है उसकी शुद्धता की पूरी जो है जांच जो है खाद्य विभाग जो है इसको करेगा और टाइम टू टाइम जो है चलेगी। तमाम जो है सैंपलिंग जो लिए जाएंगे कि वो शुद्ध कर रहे हैं जो खाने में क्या शुद्धता है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो पुलिस का जो वेरिफिकेशन होना है तो कहीं कोई अवांछित तत्व जो है काम तो नहीं करना है, कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, तो इसके बारे में जो है पुलिस अपने पास जानकारी भी रखेगी। लेकिन अगर जहाँ तक है कि जिस तरह मैं अभी दुकानदार से जब बात कर रहा था, दुकानदार ने कहा कि हमारा बिजनेस है और जो भी आदेश आएगा तो हम जो है मतलब फॉलो करेंगे। कुछ यहाँ पे कहा भी है उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिष्ठित के लोग हैं, उनसे जानने का मैं प्रयास करूंगा। ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है, उसने कहा है कि जो भी खाद्य पदार्थ होंगे उसकी शुद्धता की पूरी तरह जांच होगी और जो ढाबे होंगे तो अपने नाम जो प्रोप्राइटर है वो अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। तमाम जो है अपने कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं तरीके से आप देखते हैं। इसमें पहले माननीय मुख्यमंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं इन सभी के ये सबकी जनता को देखते हुए किया जा रहा है कि भाई खाद्य पदार्थों में दी जा रही है, मिलावट आ रहा है, वो मानक को देखते हुए ये किया जा रहा है कि भाई जांच क्या है, वेरिफिकेशन किया जाए कि भाई क्या है, यहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, बाहर से आ रहे हैं, क्या है, जिला प्रवृत्ति है, किस तरह के हैं, वो भी जरूरी है। खाद्य पदार्थ में कहीं ना कहीं आजकल का मिलावट बाजार चल रहा है, वो भी लेकर ये सकता है कि तो कितनी सारी चीजें
चल रही है उसको बाजारों में कि भाई इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, खाद्य पदार्थ मिलावट के नाम पे। तो किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो ये गरीबों के ऊपर भी अत्याचार है। बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी आ रही है जो बड़े व्यापारी वर्गों के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यापारी वर्गों के सावन के समय में भी इस तरह का जो है आदेश आया, लगातार जो है लोग सड़कों पर आ गए थे, तो ऐसे इस आदेश को करते ये आदेश इस आदेश में खाद्य पदार्थ सावन अपने बनारस नगरी में दिखाया तो ये सावन में खाद्य पदार्थों के लिए मनाही, यहाँ पे मीट और ये मटन चिकन सब चीजों के लिए बंदी था, जो और ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए ये जो सादा शाकाहारी भोजन है रोक टोक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी उन्हीं के फेवर में ये कहना चाहेंगे, जैसा कि बताया है कि ये तरीके और एक समाज के हित के लिए होती है, और इसमें इस कार्य से ये होगा कि अगर लाइसेंस का नाम हो और जो हम भोजन या जो भी चीजें ग्रहण कर रहे हैं अगर वो सीआई के द्वारा जांच अगर ओके होती है, बाकायदे इन्वेस्टिगेशन के तहत मिलती है, तो समाज के लिए अगर कोई ऐसे अतिक्रमण प्रवृत्ति के भी रहे तो वो भी खुलकर सामने आए। से कहा जाए कि मुख्यमंत्री इस आदेश को जो है सराहना किया, हालांकि कहना है कि कहीं गरीब परेशान होंगे, लेकिन दुकानदारों ने भी कहा जाए कि हमको दुकानदारी करनी है तो वहाँ पे जो है नियमों का फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि हम जो है पहले से ही जो है अपने दुकान में, लेकिन देखिए मदन, जिस तरीके से आपने वकील से भी बात की या वहाँ एक व्यक्ति से भी बात की, अगर मान लीजिए ऐसे मिला जुला रिस्पॉन्स आता है तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वाकई कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी इच्छा नहीं होगी कि वो किसी अन्य समुदाय के द्वारा खोले गए उस किचन में जाए या उस रेस्टोरेंट में जाए, वो वहां खाना खाए, वो उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से हम किसी को लेकर भी ये कह रहे हैं, जहां कुछ लोगों का ये कहना है कि छोटे तबके के लोगों के लिए इसमें ज्यादा चिंता वाली ये बात हो जाएगी, उनके लिए ज्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान कैसे होगा? अगर आपकी किसी की इच्छा है, आप स्वच्छ खाना उनके सामने परोस रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास तो ग्राहक फिर भी आएंगे। मदन, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। ठीक है मदन, चले, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, उत्तर प्रदेश में आप खाने पीने को लेकर के अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं,